हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे प्राइड एंड प्रेजुडिस और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 60। तो थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग को इसका कैरेक्टर भी पढ़ा दूँ, जैसे एलिजाबेथ बेनेट, जेन, डार्सी, विकहम, इन सब का कैरेक्टर भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता होगा। तो अगर आप कहेंगे तो मैं पढ़ा दूँगा, नहीं तो ये आपका जो 61 नंबर चैप्टर है, इसको कंप्लीट करने के बाद मैं इसको रोक दूंगा। अगर आप कुछ कहेंगे क्वेश्चन आंसर या कैरेक्टर वगैरह तो उसको भी बता दूंगा मैं। ओके, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 60। और मामला फिक्स हो चुका है, सब लोग शादी के लिए तैयार हैं। अब एलिजाबेथ एक्सेप्ट कर चुकी थी डार्सी को, डार्सी एलिजाबेथ को, बिंगले जेन को, जेन बिंगले को, यानी दोनों चारों की शादी होने वाली थी। सून एलिजाबेथ बिकेम प्लेफुल। अब एलिजाबेथ प्लेफुल हो गई थी। प्लेफुल का मतलब खिलाड़ी जैसा बर्ताव करने लगी थी, खिलवाड़ करने लगी थी। एंड टीजिंग, और चिढ़ाने लगी थी। किसको? डार्सी को। क्योंकि डार्सी और एलिजाबेथ एक दूसरे के प्रति अपने प्यार को प्रकट कर चुके थे, एक्सेप्ट कर चुके थे एक दूसरे को। तो अब थोड़ा प्लेफुल हो गए थे, मतलब मजाक करना, हंसी मजाक करना, चिढ़ाना एक दूसरे को। शी आस्क्ड डार्सी, उसने डार्सी से कहा व्हाई शी हैड फॉलन इन लव विद हर, कि वो उसके प्यार में क्यों पड़ गया। यानी डार्सी से एलिजाबेथ ने पूछा कि मुझे में ऐसा क्या देखा कि तुम मेरे प्यार में पड़ गए। डार्सी रिप्लाइड दैट, डार्सी ने उत्तर दिया कि इट वॉज ड्यू टू द लाइवलीनेस ऑफ हर माइंड, ये केवल उसकी माइंड के, दिमाग की जीवंतता के कारण था। डार्सी से पूछा गया एलिजाबेथ के द्वारा कि तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो, तो डार्सी ने कहा कि मैं आपके दिमाग से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। आपका जो दिमाग माइंड है वो बहुत जीवंत है, उसमें जान है, यानी आपका दिमाग बहुत शार्प चलता है, उससे मैं प्रभावित हुआ। एंड ही स्टार्टेड लविंग हर, और उससे प्यार करने लगा। बट एलिजाबेथ सेड दैट, लेकिन एलिजाबेथ ने कहा इन हर ओपिनियन, उसके विचार में, नो बडी थॉट ऑफ दैट व्हेन वन फेल इन लव। लेकिन एलिजाबेथ कहने लगी कि ऐसी बात पर तो कोई किसी से प्यार नहीं करेगा। यानी जब एलिजाबेथ ने जब पूछा डार्सी से कि तुम प्यार क्यों करते मुझसे, तो डार्सी ने कहा कि आपके दिमाग की जो जीवंतता है, सजीवता है, आपका जो दिमाग चलता है, इससे मैं प्रभावित हो गया। तो एलिजाबेथ ने कहा ऐसे तो कोई किसी से नहीं प्यार करेगा, दिमाग से तो कोई नहीं करता है प्यार। एलिजाबेथ रोट टू मिस्टर गार्डनर, एलिजाबेथ ने मिस्टर गार्डनर को लिखा अबाउट हर एंगेजमेंट टू डार्सी, अपने एंगेजमेंट के बारे में जो डार्सी से होनी थी। यानी डार्सी से सगाई जो होनी थी एलिजाबेथ की, उसके बारे में अपने मामा जी को, मिस्टर गार्डनर को पत्र लिखा। डार्सी रोट टू हर आंट लेडी कैथरीन, और डार्सी ने अपनी आंटी को, लेडी कैथरीन को भी पत्र लिखा कि आंटी जी, मैं जो है कि एलिजाबेथ से सगाई करने जा रहा हूँ। मिस्टर बेनेट रोट अ शॉर्ट लेटर टू कॉलिंस आस्किंग हिम टू कंसोल लेडी कैथरीन। तो मिस्टर बेनेट ने भी एक पत्र कॉलिंस को लिखा। कॉलिंस वही जो लेडी कैथरीन को बहुत ज़्यादा मानता था, तो उसने भी कॉलिंस को एक पत्र लिखा। यानी जो एलिजाबेथ के पिताजी थे मिस्टर बेनेट, उन्होंने एक पत्र लिखा कॉलिंस को और कहा कि कंसोल देना लेडी कैथरीन को। कंसोल मतलब तसल्ली देना, क्योंकि लेडी कैथरीन डार्सी की शादी अपनी बेटी से कराना चाहती थी, लेकिन अब डार्सी की शादी होने वाली थी बेनेट की बेटी की, एलिजाबेथ से। तो बेनेट ने, यानी मिस्टर बेनेट ने पत्र लिखा कॉलिंस से और कहा कि आप अपनी मालकिन को तसल्ली देना, क्योंकि शादी जो है वो मेरी बेटी से होने वाली है। मिस डार्सी वॉज ओवरजॉयड टू हियर द न्यूज़। मिस डार्सी, यानी जो डार्सी की बहन थी, वो इस खबर को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुई। मिस्टर एंड मिसेस कॉलिंस अराइव्ड एट लुकास लॉज टू स्टे फॉर सम डेज बिकॉज ऑफ द रायथ ऑफ लेडी कैथरीन। श्रीमती कॉलिंस और जो श्री कॉलिंस थे, वो भी लेडी कैथरीन के क्रोध से डर कर कुछ दिन के लिए लुकास लॉज में रहने के लिए आ गए थे। यानी जो कॉलिंस थे और उनकी जो पत्नी थी, वे दोनों लेडी कैथरीन से डर गए थे, क्योंकि कॉलिंस जो चाहता था कि शादी लेडी कैथरीन की बेटी से हो डार्सी की, लेकिन अब हो तो अलग हो रही थी, तो डर गए थे और वे लुकास के घर आ गए थे एक प्रकार से। दे स्टेड देयर
टिल द स्टॉर्म ऑफ हर एंगर वॉज ब्लाउन ओवर। वे उनके घर तब तक ठहरे जब तक लेडी कैथरीन का जो गुस्सा था वो थम नहीं गया, यानी गुस्से का जो तूफान था वो जब तक थम नहीं गया तब तक वे उनसे मिलने नहीं गए। यानी जो विलियम कॉलिंस थे और जो उनकी पत्नी थी वे तब तक लेडी कैथरीन के घर नहीं गए जब तक कि उनका दिमाग ठंडा नहीं हो गया। मिस बिंगले कंग्रेचुलेटेड हर ब्रदर। मिस बिंगले ने भी अपने भाई को एक प्रकार से कंग्रेचुलेट किया, बधाई दी। बट देयर वॉज नो सिंसियरिटी इन इट, लेकिन इसमें कोई विश्वसनीयता नहीं थी। यानी मिस बिंगले चाहती थी कि उनकी भाई की शादी किसी बड़े घर में हो, और मिस बिंगले डार्सी को भी चाहती थी, आपको पता है। तो दोनों इच्छाएं उनकी अधूरी रहेगी। तो मिस बिंगले बधाई तो देती हैं अपने भाई को, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहती हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, इसका जो एक चैप्टर बचा हुआ है उसको भी पढ़ लेंगे, फिर आपका जो कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।